दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि पूरे देश के अंदर अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू हो चुका है। अगर आपके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि ऐसी किसी भी संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रखा है और चाहे वो कितना भी पुराना अवैध कब्जा क्यों ना हो और चाहे कितने भी दबंग व्यक्ति ने उस संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा क्यों ना कर रखा हो, चाहे उसकी राजनीतिक पावर हो, पुलिस के अंदर उसकी चलती हो, कोर्ट के अंदर उसकी चलती हो या फिर उसके पास में खूब पैसा हो, तब भी वो आपकी संपत्ति को छोड़ेगा। वो अवैध कब्जा पूरी तरह से हट जाएगा। आपको अब किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा काम लोगों का हो रहा है। पूरे देश के अंदर ऐसे अवैध कब्जे हट रहे हैं और बार बार मेरे पास में लोगों के धन्यवाद आ रहे हैं कि सर आप अगर नहीं होते तो हमारी संपत्ति से अवैध कब्जा कभी हटता ही नहीं। जो काम हमें इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा था कि ऐसा कब्जा तो कभी हटेगा ही नहीं और हमारी संपत्ति हमारे हाथों के अंदर आएगी नहीं, पर जब से हम आपके वीडियो देखे हैं, आपके बताए तरीके से हम चले हैं, तो हमारा काम चुटकियों के अंदर हो गया है। हम सपने के अंदर भी नहीं सोचे थे कि हमारी संपत्ति से ऐसे अवैध कब्जा हट जाएगा। तो दोस्तों, आप पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। मैं आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण बेस्ट तरीका लेके आया हूं। एक बार आप इस तरीके को अप्लाई करके तो देखिए, कब्जा हटेगा, जरूर हटेगा। ये काम जो इम्पॉसिबल आपको दिखाई दे रहा है, आपका काम भी पॉसिबल हो जाएगा। और ये तरीका देश के हर कोने के अंदर काम करेगा, चाहे आपकी संपत्ति कहीं पे भी क्यों ना हो, चाहे मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी संपत्ति के ऊपर, चाहे आपकी संपत्ति गांव के अंदर है, शहर के अंदर है, कहीं पे भी है, उससे अवैध कब्जा जरूर हटेगा। बस आप वीडियो को अंत तक देख लो, कहीं से भी स्किप मत करो, क्योंकि पूरी जानकारी आपकी तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। क्योंकि लोगों के बार बार यही सवाल आते हैं, फिर बाद में वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर अभी आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सब कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई अवैध कब्जा करके बैठ जाता है तो आपको पता है कि अपने देश के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून है जो 12 साल का है। अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो वो उस कब्जे के आधार पर उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। और इसी कानून की वजह से लोग कब्जा छोड़ते नहीं हैं। एक बार अगर वो किसी की संपत्ति के अंदर बैठ के उसके ऊपर कब्जा कर लिए तो उनके मन के अंदर लालच होता है कि अगर हमारा 12 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया तो हम इस संपत्ति के परमानेंटली मालिक बन जाएंगे, यानी कि फ्री फोकट की संपत्ति के हम मालिक बन जाएंगे। और इसी वजह से जो संपत्ति के मालिक है उनके सामने दुखों का फाड़ टूट जाता है कि उनकी जो मेहनत की कमाई संपत्ति है उनके हाथों से निकल रही है, उनकी जो पैतृक संपत्ति है उनके हाथों से निकल रही है। कोई गैर व्यक्ति उनकी संपत्ति का उपयोग कर रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अपनी संपत्ति होते हुए भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहीं से उनको सोल्यूशन ही दिखाई नहीं दे रहा है। पर आज जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इस तरीके के सामने ये 12 साल का कानून भी नहीं टिकेगा, पूरी तरह से फेल हो जाएगा, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। 12 साल ही नहीं, 12 साल से अधिक का भी अगर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा भी हटेगा। और चाहे किसी ने भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो तो उसको भी कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। बस आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, कहीं से भी स्किप मत कीजिए। बस यही मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मैं आपके लिए समय निकाल के वीडियो बना रहा हूं, आपके फायदे का वीडियो बना रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है पूरे वीडियो को देखने का। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपकी जिस भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है उस संपत्ति का आपके पास में कोई लीगली प्रमाण होना चाहिए। कोई ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप प्रमाणित कर सके, साबित कर सके कि वर्तमान के अंदर भी कानूनी तरीके से आप ही इस संपत्ति के मालिक है, ये संपत्ति आप ही की है। बस इस बात को आपको प्रूफ करना है, इस बात को बस आपको साबित करना है। ये बात आपके पास में होनी चाहिए, इसका प्रमाण आपके पास में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपकी जिस भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है उसके आसपास का जो पुलिस थाना है, एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम साहब का ऑफिस है या फिर सिविल कोर्ट है, कहीं पे भी अगर आप ऐसा कोई केस डालना चाहते हैं, कब्जा हटवाने का केस डालना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे केस डालिए। आप कब्जा हटवाने का केस डाल सकते हैं, पर आपकी सुनवाई वहाँ पे कोई भी नहीं करता है। यही सबसे मेन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या यही आपके सामने है कि आपके पास में अपनी संपत्ति का कागज तो है, आप साबित तो कर सकते हैं कि आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, पर आपका हेल्प कोई नहीं कर रहा है, पुलिस भी नहीं कर रही है और कोर्ट भी नहीं कर रही है। जहाँ पे भी आप ये बात बता रहे हैं कोई आपकी सुनवाई ही नहीं कर रहा है, आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का कोई ऑर्डर ही नहीं कर रहा है, आपके साथ कोई खड़ाई नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि वहाँ पे आप कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे आप प्रेशर नहीं डाल रहे हैं,
उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं, इसी वजह से वो आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको अपनी साइड में करने के लिए, उस ऑर्डर को अपने पक्ष में करने के लिए, कब्जा हटवाने का ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट लगाने पड़ेंगे। जिन्हें भी अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन जजमेंट्स का सहारा लिया है, इन जजमेंट को लगाए हैं, उनकी संपत्ति से कब्जा हट गया है। हर किसी को इसकी नॉलेज है ही नहीं, इसी वजह से कब्जा हटता ही नहीं है। तो अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ऐसा आपका कब्जा हटवाने का केस कहीं पे भी चल रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है कि देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके स्पेशल 7 जजमेंट वहां पे आपको लगाने हैं, दिखाने हैं, जिनके अंदर स्पष्ट तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर रखा है कि अगर कब्जेधारी को हटाने का प्रयास संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। या फिर कोई किराएदार है, वो भी अगर किसी संपत्ति के अंदर बैठा है, वो भी अगर उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। या फिर कोई अनुमति या फिर परमिशन से किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा है और वो भी अगर उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, उसको उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। तो ये सारी मेन बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो आप इन जजमेंट्स को जैसे ही वहां पे लगाएंगे तो फिर इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आपके केस का भी रिजल्ट आएगा, आपके केस का भी ऑर्डर आएगा। ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन कानून की पालना, इन जजमेंट्स की पालना देश की सभी अदालत को करनी पड़ती है, देश के तमाम पुलिस थानों को करनी पड़ती है। तो जहाँ पे भी आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे, सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा और इनके मुताबिक उनको फैसला देना पड़ेगा। वो भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर ये बातें बोल दी है तो उनको इन बातों के मुताबिक ही फैसला देना पड़ेगा। तो जिनको भी स्पेशल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का पता था, उनकी संपत्ति से तुरंत अवैध कब्जा हट गया है, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। पर विडंबना यही है कि इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट हर किसी के पास में भी नहीं है। तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि उनकी संपत्ति होते हुए भी उन लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट रहा है, तो उनको सॉल्यूशन चाहिए। अवैध कब्जों को अगर हटवाना है तो इन जजमेंट्स को उनको लेना है और उनको अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगाना है, थोड़ा सा वहां पे कन्विंस करना है, बस इसी से उनका फायदा हो जाएगा। तो ऐसे अवैध कब्जे को हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट है। तो इन अगर 7 जजमेंट को आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं अवैध कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के स्पेशल 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपना ऐसा जो भी कब्जा हटवाने का केस है या फिर कब्जे से संबंधित जो भी मामला है उसके अंदर इन जजमेंट्स को लगा के दिखा के आप फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जों को इन जजमेंट्स की सहायता से तुरंत हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।